नमस्कार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने एक नया फॉर्मूला पेश किया है और इस फॉर्मूले के सामने आने के बाद ये बहस तेज हो गई है कि ये फॉर्मूला कितना काम करेगा, कितना असर करेगा। ये तो बात की बात है, लेकिन क्या इस फॉर्मूले के जरिए वो जो उनका भागीदारी संकल्प मोर्चा है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी से लेकर बाबू सिंह कुशवाहा से लेकर तमाम दल शामिल हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी का या बीएसपी का या एसपी का या कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकता है? किसके वोटों में सेंध लगाएंगे ओवैसी और राजभर? क्योंकि इस जोड़ी ने जो ये फॉर्मूला पेश किया है और ओम प्रकाश राजभर ने इसे सामने रखा है, इसके बाद से उत्तर प्रदेश में सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप भी है सत्य हिंदी का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। ओम प्रकाश राजभर ने आज जब ये बयान दिया कि उनका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है कि 5 साल में अगर उनकी सरकार इस बार सत्ता में आती है 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इसके अलावा हर साल 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर आप लगाते हैं तो 5 साल में 5 चीफ मिनिस्टर बनेंगे और 20 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और ये इस तरह की गणित उत्तर प्रदेश में दलों को जोड़ने की, जातियों को जोड़ने की गणित लंबे वक्त से चलती रही है, क्योंकि मजहब और जाति की राजनीति एक सच है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और राजनीति में उत्तर प्रदेश वो जगह है जो दिल्ली का रास्ता तय करता है। तो यहां भी वो फॉर्मूला फिट होता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ओम प्रकाश राजभर लगातार पिछड़ों, अति पिछड़ों के मसलों पर बोलते रहे हैं, लड़ते रहे हैं। योगी कैबिनेट में शामिल थे, वहां से बाहर निकल आए और अब जब उन्होंने पिछले 2-2.5 साल में मेहनत करके ये भागीदारी संकल्प मोर्चा खड़ा किया है, तो इसमें असदुद्दीन ओवैसी के आने के बाद से दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इनका जो एक गठजोड़ बन रहा है, तो ये कितना असर कर सकता है, इसी को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही है। उन्होंने बताया है कि पहला जो मुख्यमंत्री होगा वो मुसलमान होगा, मुस्लिम समाज से होगा, दूसरा पटेल, चौहान, कुशवाहा और राजभर बिरादरियों को मौका दिया जाएगा। और ऐसा उन्होंने आरोप लगाया कि सारे राजनीतिक दल, टिकट बांटने से लेकर मंत्री बनाने से लेकर थानों में पोस्टिंग से लेकर सारे दल यही करते हैं। एक बार फिर से उन्होंने दम भरा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनका मोर्चा 403 सीटें जीतेगा। राजभर ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो दल तैयार हैं, उनके साथ उनका भागीदारी संकल्प मोर्चा गठबंधन के लिए तैयार है। तो बड़ा सवाल यही है कि उनके इस मोर्चे से या उनकी जो सियासी गणित है, इसको समझना ये जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और मुसलमानों में भी, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों में तमाम ऐसी जातियां हैं जो सियासत में हिस्सेदारी चाहती, जिनकी संख्या ठीक ठाक है, लेकिन उनको सियासत में वैसी हिस्सेदारी नहीं मिल सकी है। और ओम प्रकाश राजभर ने इसी रग पर हाथ रखा है। उन्होंने ANI को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इस बात को कहा कि कुशवाहा समाज के लोग लंबे वक्त से इंतजार में हैं कि उनके समाज का शख्स, उनके समाज से आने वाला कोई नेता कब राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। तो इस तरह जो बाकी समाज है, जो उत्तर प्रदेश में 45 से 50% के बीच में पिछड़ों, पिछड़ों की आबादी है, उनके सियासी सपनों को उड़ान देने की एक कोशिश ओम प्रकाश राजभर ने की है। ओम प्रकाश राजभर तमाम मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। और पूर्वांचल के इलाके में उनका अच्छा खासा, गाजी, बलिया, घोसी, इन इलाकों में ठीक ठाक जनाधार माना जाता है। कैबिनेट मंत्री रहे सरकार में और राजभर वोट भी यहां पर काफी बड़ी संख्या में है। तो ओवैसी के आने से एक राजभर का ये पक्ष हो गया। ओवैसी के आने से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मतों का ध्रुवीकरण हो जाएगा, क्योंकि जब से असदुद्दीन ओवैसी को बिहार के अंदर 5 सीटें मिली है, तब से कहा जा रहा है कि उत्तर भारत में उनका प्रभाव बढ़ रहा है और इससे कांग्रेस और तमाम लोग उनसे नाराज होते हैं। उनका यह कहना है, कांग्रेस और तमाम दलों का, कि ओवैसी के आने से सेक्युलर मतों का विभाजन हो जाता है, क्योंकि ओवैसी के भाषणों को, बयानों को भारतीय जनता पार्टी के लोग
दक्षिणपंथी संगठनों के लोग इस तरह से पेश करते हैं, इस तरह इनको बयानों को बताते हैं, जिससे हिंदू मतदाताओं में ध्रुवीकरण हो जाता है, मुस्लिम मतदाता ओवैसी के साथ चले जाते हैं। और जब बिहार में हार हुई थी महागठबंधन की, तब कांग्रेस ने इस तरह का आरोप लगाया था। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि पिछड़े, अति पिछड़े, मुस्लिम और दलितों की राजनीति का जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, इससे कितना सियासी नुकसान बीजेपी को हो सकता है, जो हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए जानी जाती है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर निर्माण के पहले चरण का उद्घाटन, इनॉग्रेशन हो सकता है। तो ओवैसी ने भी हाल में कहा कि उनकी पार्टी यहां पे 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चुनाव मिलकर लड़ेगी भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ। तो कांग्रेस, बीएसपी, एसपी, इस मोर्चा से इनको कितनी परेशानी होगी ये चुनाव के नतीजों से पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह का दावा ओम प्रकाश राजभर ने किया है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा सारी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, उससे निश्चित रूप से इस बात का खतरा जरूर पैदा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी विरोधी वोट है उनका बंटवारा हो जाएगा और उनका बंटवारा होने की जो हालात बनेंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सियासी फायदा हो सकता है। और इसके विपरीत, इसके उल्टा अगर आप देखें तो अखिलेश यादव लगातार छोटे दलों का एक गठबंधन बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव ने उनकी समाजवादी पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी से भी गठबंधन किया, आरएलडी का गठबंधन बनाया, चुनाव मैदान में उतरे। 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, मैदान में उतरे। और इस बार भी अखिलेश यादव ने कहा है कि छोटे दलों के साथ, बड़े दलों को छोड़कर छोटे दलों के साथ वो एक गठबंधन बनाने का काम करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा हो गया तो सत्ता में वापसी करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन वोटों को पकड़ कर रखना होगा, एक अलायंस तैयार करना होगा। चाहे वेस्टर्न यूपी में अलायंस तैयार किया आरएलडी के साथ, उसके साथ चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी को जोड़ने की कोशिश है, या कोई अलायंस तैयार किया जाए पूर्वांचल के अंदर, तो वहां भी बीजेपी विरोधी वोटों को बटने से रोकना होगा। और आने वाले 5 से 6 महीने में सारी सूरत साफ होगी, उससे पहले साफ होगी। 8 महीने के अंदर तो विधानसभा के चुनाव ही होने हैं। तो ओवैसी की एक छवि है, जिस तरह राजभर पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों के बीच में खासे लोकप्रिय है, उसी तरह असदुद्दीन ओवैसी भी 3 तलाक का मसला हो, सीए का मसला हो, एनआरसी का मसला हो, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मसला हो, वो लगातार खुलकर बोलते रहे हैं। और राजनीति के जानकार इस बात को भी कहते हैं कि इन मुद्दों पर, जिन पर मुस्लिम समाज मुखर होकर बोलता है, जो मुसलमानों से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर सेक्युलर राजनीति का दावा करने वाले तमाम सियासी दल जब खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, जब चुप्पी अख्तियार कर लेते हैं, तो ऐसे वक्त में असदुद्दीन ओवैसी खुलकर इन मसलों पर बोलते रहे हैं, संसद से में भी और संसद के बाहर भी। वो बैरिस्टर रहे हैं, वकालत की पढ़ाई विदेशों में कर चुके हैं, तो बहुत अच्छी नॉलेज भी उनके पास कानून की है। और ऐसे वक्त में मुसलमानों के सामने भी उत्तर प्रदेश में ये मुश्किल हालात है कि वो किस सियासी रहनुमा को चुने, किस दल को चुने। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में क्या जो मुस्लिम मतदाता है, जो बहुत सारी सीटों पर निर्णायक स्थिति में है, क्या वो असदुद्दीन ओवैसी के आने से या भागीदारी संकल्प मोर्चा के बनने से क्या वो इसको वोट दे देगा? क्योंकि मुसलमानों में भी जो एक आम बात है वो ये है कि उनका वोट बेकार ना चला जाए, एक ऐसा गठबंधन बने जहां पर विरोधी वोटों का, सेक्युलर मतों का विभाजन न हो, ऐसा उनका कहना है। कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों को अपनी ओर फिर से खींचने के लिए, जो एक वक्त में कांग्रेस की ताकत थे, कांग्रेस के साथ थे, इमरान प्रतापगढ़ी जो नामचीन शायर हैं और जिनको युवा काफी पसंद करते हैं, उनको अपने माइनॉरिटी सेल का प्रेसिडेंट बनाया है। और इसके पीछे कोशिश उत्तर प्रदेश में के विधानसभा चुनाव में पार्टी को फिर से खड़ा करने की ही है। तो इन सब बातों से जो लब्बो-लुआब है, जो कंक्लूजन है, वो और जो सवाल भी तमाम उठते हैं, वो यही उठते हैं कि आप 5 मुख्यमंत्री, 20 डिप्टी सीएम, इन सब का दावा करें, सारे समाज को भागीदारी देने की बात करें, और ऐसे में अगर आपका जो ये दांव है,
ये कामयाब हो जाता है, इसमें आपको सियासी सफलता मिल जाती है, तो क्या उत्तर प्रदेश में हर साल मुख्यमंत्री बदलेंगे? क्या हर साल 4-4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे? ये एक नई तरह की राजनीति की बहस है। वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको बिना दलों के गठबंधन, बिना जातियों के घालमेल और इन सबको बनाए बिना सफलता मिलना मुश्किल होता है। हालांकि 2017 का विधानसभा चुनाव अपवाद भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय भी बीजेपी के साथ अपना दल और ओम प्रकाश राजभर उनके साथ खड़े थे। और इस सब को लेकर जो ये ओम प्रकाश राजभर का दावा है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि उसने एसपी, बीएसपी, आरएलडी का जो गठबंधन था उसको भी हराया, उसने कांग्रेस एसपी का जो गठबंधन था 2017 का उसको भी हराया, और ये एक तरह के मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। तो ये तो तमाम आरोप प्रत्यारोप है, बातचीत है राजनीति की, लेकिन देखना यह होगा कि ओवैसी और राजभर की जो सियासी जोड़ी है, यह सियासी जोड़ी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कितना असर कर पाती है, कितनी सीटों पर बेहतर कैंडिडेट दे पाती है, और क्या अखिलेश यादव इनके साथ भी, इनमें से भी कुछ दलों के साथ गठबंधन करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई बातचीत भागीदारी संकल्प मोर्चा से चल रही है। और ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा है कि बीजेपी को जो दल हराना चाहते हैं वो उनके साथ गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे में बहुत सारे दलों को सांस लेना होगा, देखना होगा कि अंतिम सियासी गणित उत्तर प्रदेश में क्या बनती है। लेकिन आने वाले दिनों में भागीदारी संकल्प मोर्चा किस तरह से चुनावी रैलियां करेगा, क्या असर करेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। सत्येंद्र.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।